हमास की सुरंगों के लिए आईडीएफ की अलग रणनीति सामने आई है। हवाओं से सुरंगों को तबाह किया जा रहा है। हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपे हुए हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं उससे ये साफ है कि इजराइल को दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहला फ्रंट है हमास और दूसरा फ्रंट है लेबनान। आपको डिटेल में बताते हैं क्यों ये दो फ्रंट सामने आए हैं। एक तरफ है हमास, जहां पर दो तरफा काउंटर अटैक हो रहा है। एक तरफ जमीन पर वार हो रहा है, तो जमीन के नीचे भी जो सुरंगें बनाई गई हैं वहां पर वार हो रहा है। अब जो दूसरा फ्रंट है वो है लेबनान, जो बॉर्डर से सटा इलाका है। यहाँ पर काउंटर असॉल्ट हो रहा है और बताया जा रहा है लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। तो ये दो वॉर जोन हैं जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ है लेबनान का बॉर्डर, तो दूसरी तरफ है यहाँ पर गाजा पर जो है हमला हो रहा है, जहाँ पर हमास के ठिकाने बनाए गए थे। एक तरफ वार किया जा रहा है ज़मीन पर, यानी टैंक्स लाकर इजरायली जो सेना है वो टैंक्स लाकर वार करेगी, ज़मीन पर लड़ाई लड़ेगी। तो दूसरी तरफ सुरंगों को भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये डिटेल में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जमीन के नीचे जो है वो वार किया जा रहा है, लेकिन चुनौती ये है कि सुरंगों के नीचे अगर सुरंगों में अगर इन हमास के लड़ाकों ने ये किया, अगर बंधकों को रखा होगा तो फिर चुनौती होगी इजराइल के लिए कि कैसे छुड़ाया जाएगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, तेल अवीव में रॉकेट अटैक के बाद दहशत मची हुई है। सायरन बजते ही लोग इधर उधर भागने लगे। तेल अवीव में बचने के लिए एक इमारत में लोग छिप गए। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीरें, जो कि बहुत बड़ा शहर है इजराइल का, और उसके बाद ये ऐसी तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। जब सायरन जैसे ही सुना लोगों ने तो लोग भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी का आलम रहा यहाँ पर तेल अवीव में। एक और ब्रेकिंग खबर बता दें, वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वेस्ट बैंक इलाके में 40 फिलिस्तीनी नागरिकों को अरेस्ट कर लिया है। अब तक 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वेस्ट बैंक इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब संघर्ष बढ़ गया है। यहाँ 40 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है और 400 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। ये लोग हमास का समर्थन कर रहे थे, जो जानकारी मिल रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल का ये बहुत बड़ा एक्शन है। ये वेस्ट बैंक का इलाका जो कि यरूशलम में मौजूद है, और यहाँ पर 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लोग सायरन बजते से ही, अटैक का सायरन बजते से ही भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं वेस्ट बैंक का वो इलाका जहाँ से 400 लोग हिरासत में लिए गए हैं। फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया है। और एक और ब्रेकिंग खबर बता दें, इजराइल पर हमास ने रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना ने टैंक से जवाब दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे इजराइल जमीन और जमीन के नीचे सुरंग में हमास को नेस्तनाबूद करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। इजराइल आखिर क्या करना चाहता है और कैसे ये रणनीति बनाई जा रही है, अब इस पर बात करते हैं। इजराइल वर्सेस हमास, किसकी जीत की आस, अब हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए जमीन पर जंग कैसे लड़ी जा रही है। इजरायली टैंक ब्रिगेड जमीन पर मौजूद है। इन्फेंट्री हमास की सैन्य चौकियों पर हमला बोलेगी। दूसरी बड़ी बात यह कि हमास के जो ग्राउंड नेटवर्क हैं उसे ध्वस्त किया जाएगा। ये जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तीसरी बात यह कि खान यूनिस इलाका, डेर अल बला में हथियार डिपो को नष्ट किया जाएगा, जो कि साउथ की तरफ, साउथ गाजा की तरफ जाते हुए आते हैं। अब जमीन के नीचे सुरंग में जंग कैसे लड़ी जा रही है। पहली बड़ी बात, हमास का गाजा में सुरंगों का जाल बिछा है। दूसरी बड़ी बात, सुरंगों के अंदर इजराइल का ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल है। तीसरी बड़ी बात कि 2014 में इजराइल हमास की सुरंगों के अंदर तक पहुंचने में नाकाम हुआ था, तो अब सुरंगों के जरिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। रविंद्र नाथ सचदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब। अब जमीन पे तो जंग लड़ी जा रही है, लेकिन सुरंगों के जरिए भी हमास को खत्म करने की प्लानिंग है इजराइल की। वो तो चले गए हैं। द्विवेदी साहब नहीं है इस वक्त हमारे साथ। कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब के पास चलेंगे। सिंह साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो सुरंग के जरिए जंग लड़ी जा रही है, अब नई प्लानिंग है इजराइल की, कैसे खत्म करेगा हमास को? देखिए, इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि जो उनके इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये ऑपरेशन चलेगा और हम बंदूकों का फिक्र नहीं करेंगे, ये नॉन निगोशिएबल है काउंटर ऑफेंसिव, और वो बाय एरियल या ग्राउंड ऑफेंसिव के साथ इसका सफाया करेंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आफ्टर जितने लोग हमास के जहाँ दूसरे पैलेस्टीनियन नॉर्थ गाज़ा के अंदर फंसे हुए हैं उनको कॉरिडोर से निकाल देते हैं। पहली बात, जो कॉरिडोर जो उन्होंने दो नए बनाए हैं उनके ऊपर कंट्रोल्ड होगा, वो कंट्रोल कॉरिडोर है, उनको पहचान होगी जो लोग जाते हैं, ताकि कोई भी हमास टेररिस्ट या उनका लीडर वहाँ से निकल ना पाए। उसके बाद अगर ये ऑपरेशन करेंगे, इसको ये कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम के अंदर कंक्लूड कर दें, उसको खींचेंगे नहीं। ठीक है, एक जल्दी क्योंकि उन्होंने पहले ये कह दिया है कि हम नॉन निगोशिएबल जो बंधक है उसकी हमें परवाह नहीं है, वो तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो इजरायली की ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अंदर घुस के उनका सफाया करना शुरू करेंगी, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग होगी, हैंड टू हैंड फाइटिंग भी हो सकती है, मगर मतलब जमीन पर। कर्नल शैलेंद्र, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। अब जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन फिर सुरंगों में भी लड़ी जाएगी। इस ऑपरेशन को कहां देखते हैं इस वक्त आप? 100% आप देखेंगे कि इजराइल इसको दोनों फ्रंट पर लड़ेगा, अंडरग्राउंड भी लड़ेगा, ऊपर भी लड़ेगा। और जहां तक बात चल रही है बंधकों की, तो मैं एक छोटा सा कमेंट सिर्फ ये दूंगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सबसे फेमस सेइंग है कि जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। जब बंधकों की बात हो रही है तो बंधक आपके लिए अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। दैट मीन्स दैट, क्योंकि अगर आप सेक्रीफाइस पर आ गए तो यस, व्हाई नॉट, 150 आदमी सेक्रीफाइस, यहाँ वैसे ही 1300 लोग 1900 लोग मर चुके हैं। बड़ी बात सर कह रहे हैं आप।